जय हिंद। तो चलिए, वर्ल्ड मैप पे आपको हम क्या बताए थे, वर्ल्ड मैप पे आपको हम सार्क देश के बारे में बता दिए थे। आप क्या बताए थे, आसियान बता रहे थे। और आसियान में आपको क्या बताए थे, म्यांमार बता दिए थे। म्यांमार बता दिए थे। गोल्डन ट्रायंगल में कितने देश आते हैं, 3। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। जबकि गोल्डन क्रेसेंट में 3 देश आते हैं। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। इसे हम लोग गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं। इसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। क्या है? गोल्डन ट्रायंगल। आपको हम बताए थे कि आसियान में कितने देश आते हैं, 10। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपीन, तिमोर। हालांकि तिमोर लिस्ट को नहीं शामिल किया गया, लेकिन शामिल होने वाला है सही। तो ये हो गया कौन सा, म्यांमार। म्यांमार के बारे में बता दिए थे। म्यांमार किस में आता है, गोल्डन ट्रायंगल में आता है। ये देखिए, अंग्रेज जो थे वो हर जगह घूम घूम के कब्जा किए थे। यहाँ पर कब्जा किए थे, फिर यहाँ पर भी कब्जा किए। जहाँ जहाँ जाकर छोटा कब्जा कर रहे थे। और ये इन दोनों जगह पर अफीम का ज़्यादा उत्पादन होता है, तो इसे गोल्डन क्रेसेंट कहा गया है। गोल्डन क्रेसेंट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान आता है। और गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस आता है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। तो ये इसे गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं। अब देखिए, इसमें क्या था कि अंग्रेज जो थे वो अफीम उगाते थे। और अफीम को ले जाकर चाइना में बेचते थे। हालांकि हर जगह बेचते थे, लेकिन ज़्यादातर चाइना में बेचते थे। तो चाइना वाला कहा कि हम अफीम नहीं बेचने देंगे। तो इसके लिए युद्ध कर दिया छोटा ही सब, कि अफीम कैसे नहीं बेचने देंगे। तो उसे कहा गया अफीम युद्ध। तो बताइए, अफीम बेचने के लिए अफीम युद्ध हो गया। तो चाइना में अफीम का अभी बहुत, हालांकि अभी उतना नहीं, लेकिन उस समय जो था बहुत अफीम का नशा करते थे। लेकिन याद रखिएगा, आपको पता होगा कि जो मेहंदी लगाता है दूसरे हाथ पर, तो लगाने वाला का भी हाथ जो होता है लाल हो जाता है। तो जब ये अफीम का उत्पादन करवाते थे और बेचते थे, तो इन जो अंग्रेज जो थे, इनको भी क्या हो गया, अफीम का बहुत ज़्यादा नशा हो गया। और अमेरिका, यूरोप, ये सब जहाँ पर गए, तो वहाँ पर जो जितने भी बहुत सारे सेनाएं थे जिनको अफीम के पूरी तरह से आदत लग चुकी थी, उन बिना अफीम के कोई उस समय रह ही नहीं पा रहे थे। तो अमेरिका जो था, वो कई सारे सैनिकों को जो है बाहर निकाल दिया। सोच सकते हैं, इनको भी नशा लग गया था अफीम का। तो बहुत ज़्यादा अफीम का उत्पादन होता है। तो हालांकि अफगानिस्तान जो है अफीम उत्पादन पर रोक लगा दिया है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद कौन सा देश आता है, कहते इसको मिटाते नहीं तो कभी बाद में मिटता नहीं है, इसे काला काला पड़ गया। तो म्यांमार बता दिए थे आपका। अब बताते हैं थाईलैंड। क्या लगता है, थाईलैंड। ये देखिए, ये जो एरिया है, ये जो देश है, ये क्या है, थाईलैंड। क्या थाईलैंड स्थलबद्ध देश है, यानी लैंड लॉक कंट्री है? नहीं, थाईलैंड जो है वो लैंड लॉक कंट्री नहीं है। लैंड लॉक कंट्री उसे कहते हैं जो उसका किनारा जो है कभी भी समुद्र से नहीं टच करता हो, उसे लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है। तो ये क्या है, थाईलैंड। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, थाईलैंड को। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, थाईलैंड को। थाईलैंड में जो है बहुत पर्यटक जगह है। थाईलैंड की राजधानी रहेंगे बैंकॉक। यहाँ पर मिलेगा बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी कहाँ पर मिलेगा, बैंकॉक। 3 शहर मिलेंगे थाईलैंड के, बैंकॉक, पटाया, फुकेत। देखिए नीचे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर नीचे देखिए, इसमें दिखेगा नहीं तो नक्शा ले आते हैं इसमें से। ये इस पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, थाईलैंड। ये देखिए थाईलैंड है। तो बैंकॉक के नीचे जस्ट देखेंगे तो पटाया मिलेगा। बैंकॉक के नीचे देखिए मिलेगा जगह पटाया। और सबसे नीचे आइए तो मिलेगा फुकेत। 3 शहर मिलेंगे, बैंकॉक जो कि थाईलैंड की राजधानी है, और बैंकॉक के नीचे देखेंगे पटाया, और नीचे देखेंगे फुकेत। कौन सा, फुकेत। ये तीनों जो है पर्यटक के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये तीनों देखेंगे, फुकेत, पटाया। नीचे कौन सा है, पटाया। नीचे फुकेत है। यहाँ पर नीचे रहेंगे तो जगह मिलेगा फुकेत, यहाँ पर फुकेत मिलेगा। और यहाँ बैंकॉक के नीचे ठीक मिलेगा पटाया। ये तीनों शहर जो है पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर डेस्टिनेशन मैरिज होता है। डेस्टिनेशन मैरिज का मतलब होता है जैसे कि आप कोई अदर देश से आप लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, और जाकर मतलब शादी करने वाले हैं, और शादी जाकर अगर थाईलैंड में करते हैं, यानी थाईलैंड मतलब अगर कोई और देश में जाकर करते हैं, तो उसे हम लोग डेस्टिनेशन मैरिज कहा जाता है। तो थाईलैंड में ये डेस्टिनेशन मैरिज बहुत मतलब दूसरे के मुकाबले में सस्ता हो जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो थाईलैंड में डेस्टिनेशन मैरिज करवाते हैं। तो ये पर्यटन के लिए दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा आधारित है। और थाईलैंड में रहेंगे तो सफ़ेद हाथी ज़्यादातर पाए जाते हैं। हमारे यहाँ हाथी का काला देखने को मिलेगा, भूरा। लेकिन सफ़ेद हाथी जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, थाईलैंड में। सफ़ेद हाथी थाईलैंड में। हटाते इसको, थाईलैंड के बाद देखेंगे लाओस। हटाते इसको।
अब देखिए ये जो है लाओस है, देखिए लाओस जो है और लैंड लॉक कंट्री है। देखिए इसका कोई भी सीमा जो है वो समुद्र से टच नहीं कर रहा है, कोई भी सीमा जो है उसका समुद्र से टच नहीं कर रहा है। तो इस ये क्या है, लैंड लॉक कंट्री है लाओस। लाओस अभी बर्बाद हो चुका है। कैसे, देखिए लाओस जो है लाओस जो है लाओस के अधीन देंगे तो वेचांगन, उसके बाद जो लाओस जो है, देखिए लाओस बार बात कैसे हुआ। लाओस तो एक स्थलबद्ध देश है, नहीं लैंड लॉक कंट्री है। क्या था, लैंड लॉक कंट्री। लाओस को जो है वो चाइना ने पैसा दिया। क्या था, चाइना ने पैसा दिया। देखिए चाइना को पता है कि अगर किसी देश को अगर कमज़ोर करना चाहते हैं तो उसको पैसे से कर्जा देकर भर दो। कर्जा इतना ला दो कि वो सधा ही नहीं पाए। तो लाओस को जो है वो चाइना ने पैसा दिया। तो लाओस ने पैसा दिया किसको, लाओस को पैसा दिया चाइना ने बिजली घर बनाने के लिए। तो लेकिन इतना ज़्यादा ना पैसा दे दिया कि वो लाओस जो है चुका ही नहीं पाया। तो चाइना ने कहा कि ठीक है तुम पैसा मत चुका, हम तुमको पैसा दिए थे बिजली घर बनाने के लिए, अब बिजली तुम्हारे यहाँ का बिजली हम कंट्रोल करेंगे। अब जरा खुद सोचिए, किसी भी देश के अगर बिजली कंट्रोल कर ली, कोई देश कंट्रोल कर रहा है तो बहुत दिक्कत होगा। मान लें कि कोई अगर भारत का बिजली अगर चाइना कंट्रोल करने लगे तो अगर युद्ध के समय क्या होगा, पूरी तरह से बिजली ही काट देगा। तो हर जगह अंधेरा होगा। बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो है वो मोबाइल नेटवर्क सारा बढ़ जाएंगी, जितने भी नेटवर्क है सब खत्म हो जाएगा। सोच रहे हैं अगर बिजली पूरे कंट्रोल, तो लाओस का बिजली कंट्रोल कौन करता है, चाइना। तो चाइना का शुरू से रीजन है, दिमाग है कि किसी भी अगर देश को कमज़ोर करना चाहते हैं तो पैसे से उसे कमज़ोर कर दो। तो ये कौन सा हो गया, लाओस। ये हो गया थाईलैंड के बाद लाओस। उसके बाद देंगे कंबोडिया देख लेते हैं जगह होगा कंबोडिया। कौन सा है, कंबोडिया। कौन सा जगह मिलेगा, कंबोडिया। देखिए कंबोडिया जो है कौन सा है, कंबोडिया स्थलबद्ध देश नहीं क्योंकि इसका जो किनारा है वो किसे टच करता है, समुद्र से टच करता है। इसका किनारा किसे टच करता है, समुद्र से टच करता है, जिस वजह से ये एक लैंड लॉक कंट्री नहीं है। देखिए कंबोडिया, कौन सा, कंबोडिया। अंकरवाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है अंकरवाट का मंदिर कहाँ पर है, कंबोडिया में। कहाँ पर है, कंबोडिया में। कंबोडिया में अंकरवाट का मंदिर भगवान विष्णु के जो मंदिर है, भगवान विष्णु के ऐसे बनाया था सूर्यवर्मन ने। किसने बनाया था, सूर्यवर्मन ने कंबोडिया का अंकरवाट का मंदिर बनाया था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। लेकिन इससे भी बड़ा मंदिर जो है वो बिहार के मोतिहारी ज़िले में, चंपारण में अगर पूर्वी देखेंगे, पूर्वी साइड, तो मोतिहारी ज़िले में, सीतामढ़ी से सट कर मोतिहारी ज़िले में, तो कौन सा मंदिर बना है, नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर बना है, नारायण मंदिर। तो बिहार में देखेंगे कंबोडिया अंकरवाट मंदिर से भी बहुत बड़ा मंदिर जो है वो अयोध्या से भी बहुत बड़ा मंदिर है। तो कौन बना है, मोतिहारी में जो है वो नारायण मंदिर। कौन बना है, नारायण मंदिर। अब बना कौन है, तो कुणाल सिंह। कौन बनाते हैं, कुणाल सिंह कह दिए। कुणाल किशोर जो है वो बना रहे हैं वो, जबकि कुणाल किशोर जो है वो IAS रह चुके हैं। कहते हैं IAS। तो समझे, तो ये कंबोडिया का जो अंकरवाट का मंदिर है उससे बड़ा मंदिर कहाँ पर बनने जा रहा है, बिहार के मोतिहारी ज़िले में। देखेंगे तो कौन सा मंदिर बना है, नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर, नारायण मंदिर। उसके बाद देखेंगे, ये तो हो गया कंबोडिया में कुछ खास जगह नहीं है। अब आते हैं वियतनाम। क्या आते हैं, वियतनाम। ये देखिए बहुत लंबा देश है वियतनाम। तो कौन कौन हो गया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। देखिए थाईलैंड के बारे में बताए थे, थाईलैंड के बारे में नीचे देंगे, नीचे एक जगह मिलेगा क्रा। इसके नीचे देंगे तो जगह मिलेगा क्रा। यहाँ पर देखिए क्रा औस्त्र संधि, यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो क्रा औस्त्र संधि जो ये जो है पनामा नहर है। अब जितने भी जहाज़ें होती है वो मलाक्का जल संधि से जाती है। जितने भी जहाज़ें हैं वो चाइना से आ रही है या फिर किधर से भी आ रही है, तो कहाँ से जाती है, मलाक्का जल संधि से जाती है। सभी यहाँ से जाती है। ऐसा नहीं दिख रहा है। जितने भी जहाज़ें होती है वो मलाक्का जल संधि होकर गुजरती है, यहाँ से आ रही है या फिर कहीं से भी जाती हो, तो इधर की सब सारा के सारा मलाक्का जल संधि से होकर गुजरती है। अब देखिए अगर मान ली कि यहाँ से जहाज़ आ रही है, मलाक्का जल संधि से जा रही है, अगर वो जहाज़ जो है अगर करा नहर से होकर गुजर जाए यहाँ से, तो बताइए इसको इतना कम डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। तो थाईलैंड जो है वो करा नहर बना रहा है। कहाँ पर, तो करा औस्त्र संधि के पास।
क्रास तो संधि के पास कौन सा नहर बना है, करा नहर, जो कि किसको काउंटर करेगा, मलक्का जो संधि को। देख रहे हैं, अगर मान लें कि इतने एरिया जो है वो तो यहाँ से ही डायरेक्ट निकल जाएगा, जबकि अगर करा नहर से जाएंगे तो इधर से ही लेकर चल जाएंगे। लेकिन अगर आपको अपना मलक्का जो संधि से होकर जाना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा दूरी डिस्टेंस करनी पड़ेगी। तो देख रहे हैं थाईलैंड जो है वो क्या कर रहा है, करा नहर बना रहा है। तो थाईलैंड के बारे में हो गया। लाओस तो हो चुका है। वियतनाम आपको बताना है, क्या बताना है, वियतनाम। देखिए ये कौन सा शहर है, वियतनाम की राजधानी देंगे तो हनोई, वियतनाम की राजधानी देंगे तो जगह मिलेगा हनोई। ये हटाते हैं, कौन आ रहा है, हनोई। वियतनाम की राजधानी कहाँ पर, हनोई। सबसे ऊपर शहर देंगे, वियतनाम के सबसे ऊपरी शहर देंगे तो हनोई, कौन मिलेगा, हनोई। जबकि वियतनाम का सबसे बड़ा शहर देंगे तो सबसे नीचे मिलेगा हो ची मिनी सिटी। तो वियतनाम की सबसे बड़ा शहर जो है हो ची मिनी सिटी दक्षिण में, जबकि वियतनाम की राजधानी देंगे तो उत्तर में हनोई। कहाँ पर, उत्तर में हनोई। देखिए वियतनाम जो है, कहता है वियतनाम जो है अमेरिका जो था लगभग 1955 ईस्वी के पास, 1955 ईस्वी के आसपास जो है वो चला गया किसको कब्जा करने के लिए, वियतनाम को। तो अमेरिका जो था वो वियतनाम को कब्जा करने के लिए चला गया। तो रूस कह रहा है कि आए ऐसे कैसे होगा, तुम कब्जा उतना दूर से तुम कब्जा कैसे कर सकते हो। तो रूस भी चला गया। तो दक्षिणी वियतनाम पर जो है वो किसने कब्जा कर दिया, यूएसए कब्जा कर दिया। और उत्तरी वियतनाम पर जो है किसने कब्जा कर लिया, रूस। उत्तरी वियतनाम पर रूस ने कब्जा कर लिया और इसको बीच से काट दिया। क्या तक बीच से काट दिया गया, 17 डिग्री समदान रेखा, 17 डिग्री रेखा काट दिया गया। ये ऊपरी के एरिया में कौन कब्जा कर लिया, रूस। नीचे के एरिया में अमेरिका कब्जा कर लिया। ये दोनों डायरेक्ट कभी भी नहीं लड़ते हैं, आप देखेंगे तो दूसरे से लड़वाते हैं। तो ये क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो अमेरिका ने कहा कि तुम मारो इस उत्तरी वियतनाम को, क्योंकि वहाँ पर उसकी रूस की सेना थी। तो रूस ने कहा कि तुम मारो दक्षिणी वियतनाम को, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका की सेना थी। क्या था, अमेरिका की सेना थी। तो अमेरिका की सेना जो थे वो दक्षिणी वियतनाम लोगों को दिया और खुद भी सेना उतरा और कहा कि मारो उत्तरी वियतनाम को। फिर रूस ने भी उत्तरी वियतनाम को सेना हथियार वगैरह दिया और खुद भी उतरा और कहा कि मारो इस दक्षिणी वियतनाम को। तो दोनों में आपस में खूब लड़ने लगे। तो अमेरिका जो था वो उत्तरी वियतनाम पर लगभग 27 करोड़ बम गिराया। कितना, 27 करोड़। अमेरिका जो था उत्तरी वियतनाम पर 27 करोड़ बम गिराया और रूस जो था वो दक्षिणी वियतनाम पर 10 करोड़ बम गिराया। कितना बम गिराया, इतना सोचिए, 27 करोड़ बम, 10 करोड़, 37 करोड़ बम गिर कर अभी भी खा रहा है, अभी भी खा रहा है। तो ये हो गया कौन सा, वियतनाम। कैसा, वियतनाम। तो वियतनाम, उसके बाद ये जो लड़ने लगे तो यहाँ के एक व्यक्ति थे, अंकल हो, जिसे कहा गया हो, उसका नाम था हो ची मिनी सिटी। क्या नाम था, हो ची मिनी सिटी। इसे हम लोग साइगोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइगोन। हो ची मिनी सिटी या फिर इसे साइगोन भी कहा जाता है। तो हो ची मिनी सिटी जो थे इन्होंने कहा कि हम नहीं तो उत्तरी वियतनाम, नहीं तो रूस को रहने देंगे, नहीं अमेरिका को, मारो सबको। क्या था, मारो सबको। तो अमेरिका जो था यहाँ पर हार कर गया था। देखिए अमेरिका 2 जगह हारा था, एक तो वियतनाम में हारा था और दूसरा जो था वो कहाँ पर हारा था, अफगानिस्तान में। क्या था, अफगानिस्तान में। वियतनाम में क्या करते थे लोग, क्योंकि रूस से जितना तो नामुमकिन था। तो लेकिन वियतनाम के लोग क्या करते थे, अंदर सुरंग खोद देते थे। क्या था, अंदर सुरंग खोद देते थे। और वो तो अमेरिका के एकदम 6-6 फीट जो व्यक्ति होते हैं वो जहाज़ से, वो उस समय जहाज़ तो नहीं था, उतना नहीं था। लेकिन ये जब अंदर सुरंग खोद देते थे वहाँ पर सब कुछ बना देते थे, हॉस्पिटल बना देते थे, बिजली बना देते थे, डायनोमो लगा देते थे, साइकिल के चक्का में सब बांध कर गया बिजली बनाते थे और उसी में हमेशा रहते थे। अब उसमें क्या था कि सुरंग में नकली सुरंग भी थे और कोई नकली सुरंग भी था और ओरिजिनल सुरंग थे। नकली सुरंग में क्या था, वो बहुत सारे जाल बिछा कर रखते थे कि अगर उसमें पैर पड़ता था अमेरिका सेना को तो क्या उसमें गिर कर मर जाते थे। और अब पूरी तरह से मरते नहीं थे, क्योंकि अब कोई चीज़ हलेगा देह में तो अब तुरंत तो मरेगा नहीं। तो जब किसी एक को लगता था तो सब लोग हदस जाते थे, बहुत चिल्लाता था। जब हलता था, जब नकली सुरंग में गिरता था उसको बहुत सारे सांप बिच्छू काट लेते थे, कोई जो खोपचाई रहता था वो सब हल जाता था, तो बहुत चिल्लाता था। तो एक चिल्लाता था और 10 को डर जाते थे, तो बहुत पानी पिया कर रख दिए थे। तो अमेरिका जो था हार गया था, यहाँ से हार गया था। और ये तो क्या, तो हो ची मिनी सिटी ने कहा कि कोई ये 17 डिग्री से रेखा नहीं लगेगी, हम मिटा दो इस रेखा को। तो हो ची मिनी सिटी जो थे उसने कहा कि इसके कहने पर ये क्या 17 डिग्री रेखा को मिटा दिया गया। कहता है मिटा दिया गया। अब जरा सोचिए, ये जब 17 डिग्री रेखा मिट सकती है
वियतनाम की जब 17 डिग्री रेखा मिट सकती है तो पाकिस्तान और अब भारत की सीमा पर जो है वो रेड क्लिफ लाइन था, वो क्यों नहीं मिट गया? लोग यहाँ पर देखते रह गए, बताइए तो। जब ये 17 डिग्री रेखा मिट सकती है तो ये रेड क्लिफ लाइन क्यों नहीं मिट सकता था? लेकिन क्या कर सकते हैं, चुपचाप देख रहे थे हमारे लोग। तो ये तो कहाँ से वियतनाम पर जो 27 करोड़ बम कौन गिरे? अब रूस गिरा था, और 10 करोड़ बम अमेरिका अमेरिका गिरा था 27 करोड़, और 10 करोड़ ये गिरा था। बाद में अमेरिका भी चला गया और रूस भी चला गया, ये हो गया। और उसके नाम पर जो है हो ची मिनी सिटी बना, क्या था? हो ची मिनी सिटी, जिसे साइगोन भी कहते हैं। और भारत ने हो ची मिनी सिटी को अंकल हो की उपाधि दिया। जैसे हम किसी को नहीं नाम मालूम नहीं तो हमसे बड़े रहते हैं तो उसको नहीं कहते अंकल, तो इसको नाम कर दिया गया अंकल हो। क्या है? इसको उपाधि दिया गया अंकल हो की उपाधि। कौन सी उपाधि दिया गया? अंकल हो की उपाधि दिया गया। अब देखिए यहाँ पर देंगे कौन कौन? कंबोडिया वियतनाम। आप देखेंगे कंबोडिया वियतनाम और ये क्या हो गया? लाओस। ये तीन देश देखने को मिलेगा। कौन कौन? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। इन तीनों को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कहा जाता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया। लाओस कौन? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ये तीनों देश को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस ने कब्जा कर रखा था, तो इसे कहा गया फ्रेंच ईस्ट इंडिया। हमारे यहाँ कौन? ब्रिटेन ने कब्जा किया था, इसे कहा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। इसको हटाते हैं तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश आते हैं? 3। कौन कौन? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तीन देश आते हैं। उसके बाद बगल में देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे द्वीप मिलेगा। परासेल द्वीप, यहाँ इस पर दिख नहीं रहा है, आप नक्शा में देखेंगे परासेल द्वीप। देखिए यहाँ पर नक्शा में दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, इसके बगल में देखेंगे ये रहा। देखिए यहाँ पर देखेंगे, देखिए दक्षिणी चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर के ऊपर देंगे तो परासेल द्वीप। क्या लिखा होगा? परासेल द्वीप। परासेल द्वीप जो है वो किसका है? वियतनाम का। परासेल द्वीप जो है वो किसका है? वियतनाम का। तो चाइना कहता है कि ये परासेल द्वीप जो है वो चाइना कहता है कि ये मेरा है। कहता है मेरा है। इसने लाइन भी खींचा है, 9 डैश लाइन। यहाँ से देखेंगे तो 9 डैश लाइन खींचा हुआ है। ये कहता है कि परासेल द्वीप जो है वो मेरा है। इसमें बाढ़ आया तो हमारा ज़मीन क्या है? धंस चुका है। कहता है ज़मीन धंस गया है, और ये इस 9 डैश लाइन कहता है, और परासेल द्वीप क्या कहता है? मेरा है। और लाओस कहता है मेरा है। क्या? तो लाओस। और इधर से मलेशिया कहता है ये मेरा है। बताइए तो। हालांकि है किसका? वियतनाम का। और वियतनाम को यहाँ से क्या निकलता है? पेट्रोलियम निकलता है। तो वियतनाम को पेट्रोलियम नहीं निकाल देता है चाइना। कहता है चाइना। अब चाइना कहता है क्योंकि ये मेरा ज़मीन था, ये धंस गया, इस पर पानी भर गया, लेकिन ये ज़मीन मेरा है। तो उस हिसाब से भारत जो है सोचिए कि पूरा भारत का होगा। कहता भारत होगा। भारत को भी कहना चाहिए कि दक्षिणी चीन सागर और अरब सागर और हिंद बंगाल की खाड़ी, ये सब का सब मेरा है, ये ज़मीन धंस चुका है। और ये इसका प्रूफ है। चाइना जो है वो मेडागास्कर के पास से आया था, अफ्रीका से। अब सोचिए ये छोटा चाइना को अभी सुधरेगा नहीं। हटाते हैं तो कौन सा द्वीप है? परासेल द्वीप पर क्या निकलता है? पेट्रोलियम निकलता है। और वियतनाम को पेट्रोलियम चाइना निकालने नहीं देता है, जाता है इसको ड्रॉ करने के लिए, निकालने के लिए। तो वियतनाम जो है उसको चाइना वाला जो है उसको हटा देते हैं, बिला देते हैं। तो वियतनाम कह रहा है भारत से कि भारत तुम पेट्रोल निकाल सकते हो। भारत ने कहा कि एकदम निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? तो वियतनाम में कहा कि जितना पेट्रोल निकलेगा तो आधा तुम रख लेना, तो फ्री में। तो इंडिया भारत जो है और भी कुछ हो गया, ये गया पेट्रोल निकालने के लिए। और तो चाइना कह रहा है कि भारत तुम यहाँ कहाँ रहे हो, हम नहीं निकालने देंगे। तो भारत ने कहा कि हम देखें परमिशन लेकर आए हैं वियतनाम से, अब तुम हमें रोक नहीं सकते, और रोकना है तो आ जाओ मैदान में। तो चाइना का मुंह बन गया, मुंह में हो गया। तो यहाँ पर कौन निकलता है? पेट्रोलियम भारत निकलता है, और आधा खुद रखता है, और आधा किसे दे देता है? वियतनाम को। किसे देता है? वियतनाम को। ये क्या? वियतनाम। ये तो हो गया वियतनाम। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अगर नीचे देंगे तो इस जगह को मलेशिया देंगे तो दो जगह पर होगा। कहता हूँ दो जगह पर होगा। मलेशिया इधर भी होगा, इधर धार आया तो इसको बीच से काट दिया पानी, और 2 जगह चला गया। मलेशिया इधर भी हो गया, इधर भी हो गया। तो मलेशिया के बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।